पश्चिम बंगाल के नक्शे में शांतिपुर गांव एक धूल के कण जैसा था। एक दूर दराज कोने में बसा यह आधुनिक दुनिया से अछूता था। इसके निवासी साधारण जीवन जीते थे। उनके दिन सूरज और मौसम की चाल से चलते थे। शांतिपुर में जीवन पहले से पता चलने वाला सा था, लगभग एक रस, यानी जब तक मुखिया की बेटी का अजीब मामला नहीं हुआ। हरिहर गांव का मुखिया एक सम्मानित आदमी था। उन्हें और उनकी पत्नी इंदिरा को मीना नाम की एक होशियार और खुशमिजाज बेटी का आशीर्वाद मिला था। मीना अपनी संक्रामक हंसी और असीम ऊर्जा के साथ शांतिपुर की लाडली थी। उसकी अचानक बीमारी ने गांव में सदमे की लहर दौड़ा दी। इसकी शुरुआत तेज बुखार से हुई, उसके बाद बेहोशी के दौरे पड़े। ग्रामीणों के दिलों में डर समा गया। यह कोई मामूली बीमारी नहीं थी। इंदिरा अपनी बेटी पर नजर रखे हुए थी। उसका दिल चिंता से भारी था। मीना, जो कभी जोश की तस्वीर हुआ करती थी, चारपाई पर बेजान पड़ी थी। उसकी कभी चमकदार आंखें अब खाली थीं, उसकी हंसी की जगह कमजोर कराहें थीं। हरिहर बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। उनके सधे हुए चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने गांव के डॉक्टर को बुलवाया था, एक दयालु लेकिन बूढ़ा आदमी जिसने अपने हिस्से से ज्यादा बीमारियां देखी थी। डॉक्टर ने गंभीर भाव से मीना की जांच की। उसने उसका तापमान चेक किया, उसकी नब्ज देखी और उसकी छाती की आवाज सुनी। फिर भी उसे उसकी बिगड़ती हालत का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। उसने कुछ दवाइयां लिखी, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं हुआ। दिन रात में बदल गए और मीना में सुधार के कोई लक्षण नहीं दिखे। गांव वाले, जो जीवन की पूर्वानुमेयता के आदी थे, अब भय की भावना से घिर गए थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और मीना की हालत में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे, गांव में काला जादू की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अंधविश्वास में डूबे ग्रामीणों को लगने लगा कि कोई बुरी शक्ति काम कर रही है। शांतिपुर के सबसे बुजुर्ग निवासी बूढ़े बरुण ने दावा किया कि उन्होंने अपनी जवानी में ऐसे ही मामले देखे हैं। उसने ईर्ष्यालु नजरों और फुसफुसाते हुए श्रापों के बारे में बताया, अंधेरे की आड़ में किए जाने वाले अनुष्ठानों के बारे में। हरिहर ने शुरू में इन दावों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वह एक तर्क संगत व्यक्ति था, तर्क और कारण में दृढ़ विश्वास रखने वाला। लेकिन जैसे जैसे मीना की हालत बिगड़ती गई, उसका संकल्प भी टूटने लगा। बूढ़े बरुण के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हरिहर से एक तांत्रिक से सलाह लेने का आग्रह किया, जो आत्माओं की दुनिया पर शक्ति रखने का दावा करता था। निराशा और भय से प्रेरित होकर हरिहर अंततः तांत्रिक से मिलने के लिए तैयार हो गया। तांत्रिक के आने की खबर शांतिपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई। ग्रामीण हरिहर की झोपड़ी के बाहर जमा हो गए। उनके चेहरों पर आशा और आशंका का मिश्रण था। तांत्रिक, एक तेज आंखों वाला झुर्रियों वाला बूढ़ा, झोपड़ी में घुसा और अपने विस्तृत अनुष्ठान शुरू कर दिए। धूप की महक और मंत्रों के उच्चारण से हवा भर गई। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, तांत्रिक के मंत्र तेज होते गए, उसकी हरकतें और उन्मादी होती गईं। अचानक मीना के मुंह से एक तीखी चीख निकली। उसका शरीर हिंसक रूप से विकृत हो गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति के पास हो। ग्रामीण डर के मारे हाँफने लगे। उनकी आंखें उनके सामने हो रहे तमाशे पर टिकी हुई थीं। फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था, दौरा थम गया। मीना शांत पड़ी रही। उसकी सांसें उथली लेकिन स्थिर थीं। तांत्रिक झोपड़ी से बाहर आया। उसका चेहरा पसीने से तर था। उसने घोषणा की कि बुरी नजर टूट गई है। सभी के आश्चर्य के लिए मीना ठीक होने लगी। उसके गालों में रंग लौट आया और उसकी हंसी ने एक बार फिर हवा भर दी। काला जादू के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान एक रहस्य बनी रही। हालांकि कुछ दिनों बाद एक ग्रामीण बिना किसी निशान के गायब हो गया, जिससे शांतिपुर को आश्चर्य और अटकलें लगाने के लिए छोड़ दिया गया। शांतिपुर गांव धीरे धीरे अपनी सामान्य लय में लौट आया। हमेशा के लिए मीना की भयावह कहानी और काले जादू की छाया से चिह्नित